नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश का जो पेट का फॉर्म निकला है उसको स्टेप वाइज कैसे भरा जाएगा। शुरू से अंत तक मैं आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके उसको बताऊंगा कि आप उसको किस हिसाब से भर सकते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि जब भी हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और हाँ, अगर फॉर्म में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, जिससे कि मैं उसका समाधान आपको बता सकूं। चलिए, तो दोस्तों, पेट का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाना है। वहाँ पे आके आप जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। का डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आसानी से आप इस साइट पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस साइट पे आते हैं तो आपको नीचे एक एप्लीकेंट सेगमेंट दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको आना है। वहाँ पे आके आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन रहते हैं, फिलहाल तो एक ही नोटिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अगर यहाँ पे एक से अधिक नोटिफिकेशन होता तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता। तो यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन वो पेट का ही है, जो कि 14 मई को आया था, जिसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे दिया गया है। इसका लास्ट डेट है 17 जून, तो इसका यहाँ पे ये लास्ट डेट है। वहीं आप इसकी फीस कब तक जमा कर सकते हैं या फाइनल फॉर्म कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो ये है 17 जून। 17 जून तक आप जो है अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, जो कि आप उसको सुधार कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 14 मई से लेके 24 जून तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई का जो ये बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन फिर से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देता है कौन सा फॉर्म है। यहाँ पे ये देता है फॉर्म का नाम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एज की एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद वहाँ पे देता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर होना चाहिए, मतलब 40 साल होना चाहिए। अगर आपको क्वालिफिकेशन देखना है कि इस फॉर्म की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, मैं क्वालिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने क्वालिफिकेशन का एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसमें जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उसमें हाई स्कूल या उसका समकक्ष कोई भी ऐड होना चाहिए, मतलब कि आपके पास मिनिमम हाई स्कूल तो होना ही चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हाई स्कूल होना ज़रूरी है। बिना हाई स्कूल के आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट, सेकंड जो आपका है इंटरमीडिएट है, थर्ड जो है आपका स्नातक। ये सब ऑप्शनल है, जो मैं बता रहा हूँ ये सब ऑप्शनल है। देखिए, इसके सामने भी लिखा है ऑप्शनल ऑप्शनल। उसके बाद फोर्थ जो है ये पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये भी देखिए ऑप्शनल है। मिला जुला के आपके पास हाई स्कूल होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और ये जो तीनों सेगमेंट हैं, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी, ये सब आपके ऑप्शनल है। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। इस पेज पे आपको बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन कुछ दिए जाते हैं कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बारे में यहाँ पे सभी जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे आपको इसमें बताया गया है, आपका जो भी नाम रहेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा वो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ इंटर या ग्रेजुएशन या पीजी के हिसाब डाल दी, नहीं, वो मान्य नहीं होगा। जब भी आपका वेरिफिकेशन होता है तो हाई स्कूल का जो मार्कशीट रहती है, सर्टिफिकेट, उसी के आधार वेरिफिकेशन होता है, उसी के आधार पे आपको इसमें यहाँ पे नाम एंटर करना है। तो चलिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। फिलहाल तो मैं जो है आप ये फॉर्म अभी आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ, कैसे भरा जाएगा स्टेप वाइज आपको बताऊँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ लिया है, आप समझ गए हैं। तो इस हिसाब से इसको आगे यहाँ आके इसको आप जो है
एक्सेप्ट कीजिएगा, तभी यह यहाँ पे फॉर्म आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ एक्सेप्ट कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे। इसमें यहाँ ये पूछा जा रहा है क्या आप इससे पहले कभी पेड का फॉर्म फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं। यदि हाँ फिलअप किए हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, तो अगर यदि नहीं किए हैं तो आप यहाँ नो कीजिए। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करके आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है पेड का फॉर्म है पूरा खुल जाता है। ये फॉर्म जब खुलता है तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो टैब है, तो वहाँ पे जो है 5 ऑप्शन, मतलब 5 चरण हैं फॉर्म के, जो भी हैं 5 स्टेप हैं। इस पाँचों स्टेप को यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेप है आपका एप्लीकेशन है, सेकंड स्टेप में आपका फोटो एंड सिग्नेचर होगा, थर्ड स्टेप में आपका अदर डिटेल्स रहेंगे, और फोर्थ स्टेप में आपका फीस डिपॉजिट रहेगा, और फाइनल सबमिशन होगा फॉर्म का। और फाइनल जो लास्ट स्टेप रहेगा उसमें आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसा भी ये फॉर्म जो भी डिटेल मांग रहा है आपको वैसे यहाँ पे डाल देनी है जी। देखिए इस पे यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेड रेड बना हुआ है, तो ये चीज़ें हैं कंपलसरी है, बिना आप इसको फिलअप किए आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप कुछ चीज़ भूल भी गए हैं, नहीं भी फिलअप किए हैं, तो जैसे ही आप सबमिट पे या नेक्स्ट स्टेप पे कीजिएगा तो ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा, बताएगा कि नहीं इसको आपको फिलअप करना है। तो फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए कि मुझसे फॉर्म गलत हो जाएगा। बस आप जो फॉर्म जो भी डिटेल आपसे मांग रहा है वो आप फिलअप करते जाइए, बिना किसी बिना कोई दिमाग लगाए हुए आप आराम से जो जो चीज़ें मांग रहे हैं उस हिसाब से आप फिलअप करते जाइए। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालिए। नाम जो भी होगा हाई स्कूल के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होगा, वो भी कैपिटल लेटर में होगा। तो आप अपना नाम यहाँ कैपिटल लेटर में डालिए। उसके बाद पिताजी का नाम जो भी रहेगा आप यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में डाल दीजिए। जो जिनकी शादी हो गई है लड़कियों की, तो वो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। वो चाहे अपने पिता का नाम डाले, हस्बैंड का नाम डाले, कोई समस्या नहीं है। वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आप अपने माता जी का नाम डालिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें पूछ रहा है कि आप जो उत्तर प्रदेश के हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो इसको आप यहाँ यस कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन होता है, जिसमें आपको कुछ मैसेज दिखाई देता है। इसमें यह बताया जा रहा है कृपया शुल्क भुगतान से पूर्व अपनी जाति, मतलब अपनी कैटेगरी जो है आप उसको ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, एवं निवास स्थान का चयन अत्यधिक सावधानीपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि इन सब प्रविष्टियों में भविष्य में आपको संशोधन नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप अपनी कैटेगरी और निवास स्थान इसको आप सावधानीपूर्वक भरिए, क्योंकि सब चीज़ में करेक्शन हो जाएगा लेकिन इन सब चीज़ों में करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अदर डिटेल में ये पूछ रहा है क्या आप के यहाँ कोई फ्रीडम फाइटर है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आप एक्स आर्मी से रिटायर हैं, तो ये अगर यस तो यस कीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी, अगर आप यस हैं तो थोड़ा मैं डिसेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत परेशान होते हैं डिसेबिलिटी में, मैं क्या भरूँ कैसे सेलेक्ट करूँ। तो देखिए जो भी कैंडिडेट हैं इस कैटेगरी में आते हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना होइए। आप अपना सर्टिफिकेट रखिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें आपकी किस प्रकार की डिसेबिलिटी है उसके बारे में आपसे जो है जानकारियाँ मांगी जाती है। देखिए जैसे यहाँ पहला ऑप्शन है, डू यू हैव ए विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी, अगर आपका जो है देखने से संबंधित कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ यस कर दीजिए। यस करने के बाद उसके बाद फिर इसको यहाँ पर जैसे करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपका हो तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन जैसे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पूछता है क्या आपको हियरिंग संबंधी कोई डिफ़िकल्टीज है, तो यहाँ पे जब आप यस कीजिएगा, अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल तो अपने केस में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है क्या आपके पास, अगर यस है तो इसको यहाँ यस कर दीजिएगा। देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर सब चीज़ यहाँ पे मेंशन रहता है आपके। ठीक है,
तो आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए जिस भी डिसेबिलिटी में आप लोग आते हैं तो उस हिसाब से आप इसका चयन कर लीजिए, चयन करके आप इसको यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद नीचे फिर यहाँ पे पूछता कि आप आपके साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी है या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है। तो अगर उसमें से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, यस करते हैं तो आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल तो अपने केस में ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मल्टीपल डिसेबिलिटी है, आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटियाँ हैं, तो यहाँ पे अगर आप का यस हो तो यहाँ पे यस कर दिए, नहीं तो नो कर दिए। अपने केस में ऐसा कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, इसलिए फ़िलहाल तो इसको नो किया जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के स्किल प्लेयर हैं, अगर हाँ तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको मैं एक बार बताता हूँ, ऐसा अगर करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देता है, आप किस कैटेगरी के प्लेयर हैं उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करके अपने इसको फिलअप कर दीजिए। जैसे मैं एक बता देता हूँ, जैसे आप कैटेगरी ए सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ ऑप्शन आ जाता है, जैसे जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें ये सब चीज़ जानकारियाँ होती हैं, आप किस लेवल के हैं और कौन से गेम में आप पार्टिसिपेट किए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें यहाँ पे आपका एड्रेस संबंधी डिटेल मांग रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। आपका स्टेट क्या है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही आएगा। अगर आने के बाद उसके बाद जो है यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसका पूछ रहा है कैटेगरी, देखिए पॉपअप मैसेज वहाँ पे दिखाई दिया था कि कैटेगरी आप लोग ध्यानपूर्वक ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें भविष्य में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए तो आप जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे अपने ध्यानपूर्वक सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ आप अपना जो भी हो, पहले यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस ईयर आपका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से जो भी हो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग बहुत ध्यान से डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ये करेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बार अगर डाल दिए फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, आप दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आप जो है मेल आईडी मोबाइल नंबर जो भी आप डाले रहते हैं वो नए दूसरे फॉर्म में वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। तो यहाँ पे अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से डाल दीजिए, मोबाइल नंबर पहले आप यहाँ डालिए, उसके बाद यहाँ आप अपना मेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा रहा है कि आप जो मैरिड हैं, अगर यस तो यस कीजिए, नो तो नो कीजिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो भी हो आप उस हिसाब से अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा रहा है क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि नहीं है, तो अगर आप हैं तो उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अपने केस में ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि आपकी उम्र जो है 40 साल, मतलब क्या आप जो है एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, मतलब कि आपकी उम्र 40 साल जो भी एज लिमिट दी गई उससे ऊपर हो गई है, अगर आप उसमें लेना चाहते हैं तो बताइए। तो अगर आप लेना चाहते हैं यस कीजिए, नहीं तो नो। फिलहाल तो अपने केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई जो भी 40 साल से ऊपर हो गया वो लेना चाहे तो यहाँ यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जिस भी ऑर्डर के हिसाब से आपको उसमें छूट चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके आगे कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल एकदम, फॉर्म में किसी प्रकार का कोई आपको डर होना ही नहीं चाहिए फॉर्म भरते समय, एकदम सिंपल फॉर्म है। फिर बेसिक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको जो है हाई स्कूल का जो कि कंपलसरी है, बिना इसके फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं, तो अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कब पास किए हैं इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में अपना रोल नंबर डालिए, उसके बाद आपका परसेंटेज में है, ग्रेड में, उस हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है कितना नंबर पाए हैं हाई स्कूल में और कितने में से पाए हैं, आउट ऑफ टोटल कितने में से आपका मिला है, तो यहाँ पे आप इसको एंटर कर दीजिए। अगर आपका इंटरमीडिएट भी है तो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये पूरा विंडो ओपन हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको फिलअप करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आप यहाँ यस करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पूछता है किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं, उसका यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। कब पास किए हैं उसका ईयर डाल दीजिए,
अपना सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए, और कब आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है तो कब इशू हुआ है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ सर्टिफिकेट का इशू डेट डालिए, अगर रोल नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ मार्कशीट का इशू डेट डालिए। तो अपने हिसाब से जो भी आपको मिले वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप परसेंटेज में आपका रिजल्ट है कि आपका जो है ग्रेड में है। तो फिलहाल अपने में यहाँ परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पे उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछता है कितने में से कितना नंबर है, कितना नंबर आप पाए हैं और कितने में से नंबर है, तो इस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर जो सेकंड है, यहाँ पे आपका पीजी का डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे आप यस करके इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे ऊपर भरा गया था सेम उसी हिसाब से आपको ये भरना है कि अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, ईयर का पास किए, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, उसके बाद इशू डेट, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज या ग्रेड जो भी हो अपने हिसाब से आप इसको फिलअप कर लीजिए। ठीक है, फिलअप करके यहाँ कैप्चा कोड डालिए, डाल के आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, मैं इसको फिलअप करके आगे प्रोसेस में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये पहला स्टेप जो है मैं फिलअप कर लिया हूँ। तो जैसे ही आप फिलअप करके इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपके पास नीचे जो है एक नेक्स्ट ओपन होता है स्टेप, जहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, तो जहाँ पे आपको फोटो और साइन अपलोड करने के लिए कहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फोटो और साइन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़िएगा और उसी हिसाब से आप उसको करिएगा। हर समय आप लोग प्रयास कीजिएगा आपका जो साइन होना चाहिए वो ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप ब्लैक पेन से कोशिश कीजिए, ब्लैक पेन से आपका साइन हो। यहाँ पे सिग्नेचर के विषय में कुछ गाइडलाइन दिया गया है। जो आपका सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर के नीचे आपका हिंदी में पूरा नाम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया, जैसे यहाँ पे इनका सिग्नेचर हो गया, ये एक डमी सिग्नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्नेचर हो गया, उसके नीचे इनका फुल नाम है। जो भी कैंडिडेट का नाम रहेगा वो अपना हिंदी में पूरा नाम लिख देगा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और सिग्नेचर का जो भी साइज रहेगा मिनिमम 30, मतलब 30 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको खास ध्यान रखिएगा। और ये दोनों सिग्नेचर एक साथ होने चाहिए। तो इसको आप लोग उस हिसाब से करके 30 और 50 KB के बीच में ही बना के अपना अपलोड कीजिएगा। वहीं फ़ोटो जो भी रहेगी, फ़ोटो आपकी लेटेस्ट रहेगी, उसके बाद उसका जो साइज रहेगा मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए मैं फ़ोटो और साइन अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल मैं इसको अभी इसको रीजन्स दिखा नहीं सकता हूँ, आप लोग कर लीजिए। कोई अगर समस्या आए तो बताइएगा। जैसे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा फ़ोटो इमेज अपलोड सक्सेसफुल। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आप अपना साइन भी अपलोड कर लीजिएगा। फिर आप अपना साइन सेलेक्ट करके देखिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए सेलेक्ट फ़ोटो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ़ोटो जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके जो सिस्टम पे जो फ़ोटो हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके यहाँ ले आइए तो आपका अपलोड हो जाएगा। वहीं सिग्नेचर जब आप जो है अपलोड करना हो तो आप सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा, जो यहाँ सेलेक्ट सिग्नेचर टैब बना हुआ उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है सिस्टम में जो खुल जाएगा। सिस्टम में जो भी फ़ोटो हैं सिग्नेचर आप सेव करके रखें वहाँ से इसको आप सेलेक्ट करके उसको फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने दिखा देगा सिग्नेचर इमेज अपलोड सक्सेसफुली। तो चलिए, जैसे ही इसको आप अपलोड कर लेते हैं फिर आपके सामने एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सिग्नेचर इमेज अपलोड सक्सेसफुली, या मतलब आपका जो ये पूरा यहाँ का इस पेज का प्रोसेस था फोटो साइन वाला वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन फिर से आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। जब सेलेक्ट कीजिएगा तब आपके सामने फॉर्म खुलेगा। तो चलिए मैं देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। अगर आपका इसमें यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। जैसे इसमें पूछा जा रहा है आप टेरिटोरियल आर्मी में जो 2 साल सेवा की, अगर यस तो यस कीजिए, नो तो नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, बी सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर यस तो यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। फिर उसके बाद नीचे जैसे ही आइएगा तो आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है आपका।
परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप पहले अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, उसके बाद सेम एज परमानेंट कर दीजिए, जो भी हो उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट करके इसको यहाँ सेम एज कर दीजिए। अगर आप दोनों एड्रेस सेम है तो सेम कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप उसको फिलअप कर लेते हैं एड्रेस, तो आपके सामने नीचे पेज पे जैसे नीचे आते हैं, आपके सामने एक एक्स डिक्लेरेशन रहता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप इसको यस कर दीजिए। यस करते ही आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा आपका फॉर्म का। फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, अपना फॉर्म चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालिएगा, पूरा फॉर्म अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा फॉर्म चेक करके नीचे आके अपना कैप्चा कोड डालिए, SZHWT, ये कैप्चा कोड डाल दिया मैं। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मैसेज आ रहा है, प्लीज़ कन्फर्म योर एप्लीकेशन डिटेल फॉर प्रोविजनल सबमिट टू UP SSC लखनऊ। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ रहा जैसे, तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अपने केस में तो जैसे यहाँ पे लिखिए टू पे रिक्वायर्ड फीस, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एक गेटवे आ जाएगा। तो यहाँ पे SBI का गेटवे है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके आगे बढ़ाइए। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आता है, तो उसको ठीक है, तो उस पर आप उसको चेक कर लीजिए। चेक करके आप जो है प्रोसीड कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पे करते हैं तो आपके सामने फिर एक ऑप्शन आता है, आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड है, उस हिसाब से अपना का पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इससे हैं तो इससे कर लीजिए। SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नेट बैंकिंग उससे करना चाहें उससे कर लीजिए। यहाँ UPI ID अगर आप उससे करना चाहें उससे कर लीजिए। अगर आप UPI ID से करना चाहते हैं, UPI ID का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे वेरीफाई कीजिए UPI ID अपनी, तो आपके UPI ऐप में मैसेज जाएगा, तो नोटिफिकेशन, उससे आप वहाँ पे अप्रूव करके यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो आप UPI QR कोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप UPI QR कोड से करते हैं, जो कि सिंपल मेथड है, तो मैं यहाँ पे UPI QR कोड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पे नाउ करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपका स्कैनर बनना है, तो ये स्कैनर से आप स्कैन करके इसको पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको स्कैन करके पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो हे गाइस, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाता है और आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म कभी कभी क्या होता है, फॉर्म का आप पेमेंट जैसे ही किए तो कोई एरर आ गया, जिसके कारण जो है साइट रीडायरेक्ट आपके जो है फॉर्म पे नहीं आती है। तो उस केस में आप लोग फॉर्म किस हिसाब से डाउनलोड कीजिएगा, इसका बारे में अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए आपका पेमेंट जो है एरर आया, फेल हो गया या पेमेंट हो गया, बट आपका जो जो एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड नहीं हो पाया, जैसे कि मेरे केस में हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे जैसे ही आप आते हैं एप्लीकेंट सेगमेंट में आ जाना है। जैसे आप इस सेगमेंट में आते हैं तो आप देखिए एकदम नीचे की तरफ एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पिट का यहाँ ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का आप यूज करके अपना भरा हुआ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल या थ्रू OTP। जैसे आप तो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पर्सनल आपकी डिटेल मांगी जाए, उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा थ्रू OTP। अगर आप थ्रू OTP के माध्यम से करना चाहते हैं तो जैसे फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आपके पास OTP चला जाएगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पेट का फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपको उसका समाधान देने का प्रयास करूं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।